राजा धर्मशाला जोनल अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा है राम भरोसे। मारपीट के बाद भी चुप क्यों है सिक्योरिटी गार्ड कंपनी। मेरे पापा अपने ड्यूटी कर रहे थे, 9:30 बजे का समय था और उस वक्त कोई 2 कपल्स थे और जिसमें एक आदमी अपनी ही वाइफ को बेरहमी से पीट रहा था। तो बीइंग अ जेन्युइन जो एक कंट्री मैन होता है और एक आर्मी मैन होता है जिसके अंदर वो स्पिरिट होता है कि वो जाके देखे कि क्यों कर रहा है। और इट वाज अ क्राइम, इट वाज डेफिनेटली समथिंग विच वाज टू बी इंटरफेयर। ये था जिसमें हमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत थी, नो मैटर इफ़ इट इज़ ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड थिंग, बट ऑल्सो आप हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अगेंस्ट बाहर कर रहे काम तो उनके जो भी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। पा रहे हैं कि कैसे किस तरीके के सलूकी उनके साथ हुआ है। इसके बावजूद भी FIR लॉन्च नहीं हुआ, जो हमें खुद जाके करना पड़ रहा है और पुलिस इस बात को बहुत ही गंभीरता से नहीं ले रही है। अभी तक आज तीसरा दिन है, जबकि अभी तक हिरासत में होना चाहिए था, आज वो बेल में कहीं बाहर घूम रहा है। थ्रेट उसने दिया हुआ है कि वो कहीं पर भी हो, उसको कोई डर नहीं है कि वो अगर अंदर भी होगा तभी वो 2-3 टांगे तोड़ के जाएगा। तो ऐसे प्रकार की धमकी देने के बावजूद भी अगर उसको बेल मिलता है तो मेरे फादर की सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन है और प्रशासन के ऊपर है कि ये प्रशासन इस चीज़ को लेके किस तरीके से गंभीरता है। सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके जो हेड हैं वो भी बयानबाजी देने से अपने ही हैं लोग, वो मुकर रहे हैं, वो बयानबाजी देने से आ नहीं रहे, आगे सामने नहीं आ रहे। जबकि आज तीसरा दिन है, उन्हें यहाँ पे होना चाहिए था, अपने एम्प्लॉयज़ से पूछताछ करनी चाहिए थी कि उस रात को क्या हुआ, बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ पर थे जब ये जितना भी वारदात हुआ उस समय। बाकी सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे, क्या उनके हाथ में वॉकी टॉकी नहीं था, क्या वो अपने सुपरवाइज़र को बचा नहीं सकते थे। वो किस प्रकार के गार्ड हैं अगर जो अपने ही सुपरवाइज़र को आप सेफ़ नहीं कर पा रहे, वो भी एक जस्ट एक रोडस्टर की वजह से जो आकर, इस हिसाब से तो मेरे पापा कहीं पर भी सेफ़ नहीं है। अगर वो जिस प्रकार की धमकी दे के खुलेआम वो घूम रहा है और पुलिस ने एक्शन लेने के बजाय उसे बेल दी है, तो इस बात से थोड़ी नाराज़गी है जिसकी वजह से हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। FIR लॉन्च नहीं हुई है, पुलिस की इस लापरवाही को बोलेंगे हम कि वो हमें कहते हैं कि ये FIR करने के लिए उन्होंने हमें 2-3 बताया कि हम सारे केसेस में FIR नहीं करते हैं। अब 2-3 उन्होंने हमें तिग्रम बताया जो हमें शायद लीगल एडवाइस इस समय लेना पड़ेगा। और जबकि ऑन द स्पॉट ये सब इंसिडेंट हो जाना चाहिए था, हाईलाइट होना चाहिए था। और रही बात, मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस प्रशासन तो बाद में, जो हॉस्पिटल के कर्मी थे अगर वो समय में पहुँच जाते इस समय तो इतनी लंबी तक बात नहीं पहुँचती। और शायद मेरे पापा के साथ इतना क्रिटिकल जो हुआ है, जो जिस हालत में है अभी, वो हेड इंजरी लगी है, इट वाज जस्ट एन अटेम्प्ट टू मर्डर कह सकते हैं आप, क्योंकि मारने के बाद भी वो पापा को नहीं छोड़ रहा था। तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये इसमें पुलिस की इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए थी और वो अभी तक हिरासत में होना चाहिए था, ना कि बेल में बाहर घूमना चाहिए था। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विक्टिम हैं अमीन जी, वो एक्स सर्विसमैन हैं, उन्होंने देश की सेवा की है और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके साथ ही ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। पर इसमें सबसे पहले जो अथॉरिटीज़ हैं उनको एक्शन लेना चाहिए था। जो MS है, जो CMO साहब हैं और ख़ासकर जो ये सिक्योरिटी कंपनी के जो हेड हैं, मालिक जो हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए था। उनको उसी वक्त उसी दिन आ जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर सामने नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने कोई अभी इस पर एक्शन लिया है। उनकी तरफ से एक FIR जाना चाहिए था कि भाई हमारे जो एक एम्प्लॉयर हैं उनके साथ ऐसा हुआ है। अगर सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के जो गार्ड हैं वही सेफ़ नहीं है तो फिर आम जनता कैसे सेफ़ होगी।